रानी जी का जन्मदिन है ना, तो इसीलिए दीपक जलाए जाएंगे। ऐसे तुम्हारी दिखाई पड़ेगी बोल कि जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमन 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, बलि जाऊं सदा इन बरदन पे, बलि जाऊं इन बरदन पे, बलिहारी सदा मेरो करूं, बलिहारी सदा मेरो करूं, कभी बोलो ना राम तुम्हारा प्रभु, कभी बोलो कभी बोलो ना राम तुम्हारा प्रभु, कभी बोलो यह जागत स्वप्न में सोतर हूँ, यह जागत स्वप्न में सोतर हूँ, यही नाम हमेशा पुकारा करूं, यही नाम यही नाम हमेशा पुकारा करूं, यही नाम मुझको आंसुओं से नित धोता रहूं, मुझको आंसुओं से नित धोता रहूं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं, बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, यही नाम हमेशा पुकारा करूं, यही नाम हमेशा पुकारा करूं, यही नाम जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय 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 राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय 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 राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन
जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। वासुदेव नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षामुदेहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बान्धवासु भक्ताश्च स्वदेशो भुवनस्त्रियं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत परित्राण परायणे सर्वसार्थरे देवी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कि तुम्हें मेरी मैया तुम्ही दुर्गे रानी मेरी मैया तुम्ही दुर्गे रानी तुम्ही प्रेरणा हो तुम्ही प्रेरणा हो तुम्ही प्रेरणा हो तुम्ही प्रेरणा हो। कुछ तो बता दो मेरी मात्र हमारी कुछ तो बता दो मेरी मात्र भवानी। छिपे तुम कहाँ हो छिपे तुम कहाँ हो छिपे तुम कहाँ हो छिपे तुम कहाँ हो। तुम्हें मेरी मैया तुम्हें दुर्गे रानी तुम्हें मेरी मैया तुम्हें दुर्गे रानी तुम्हें प्रेरणा हो तुम्हें प्रेरणा तुम्हें प्रेरणा तुम्हें प्रेरणा। तुम्ही मेरे नैनों की ज्योति हो मैया तुम्ही मेरे नैनों की ज्योति हो मैया तुम्ही मेरी नैया तुम्ही हो खेवैया तुम्ही मेरी नैया तुम्ही हो खेवैया। मैं काट का एक नन्हा सा पुतला मैं काट का एक नन्हा सा पुतला तुम्हें प्राण मेरे तुम्हें चेतना तुम्हें प्राण मेरे तुम्हें चेतना ओ तुम्हें मेरी मैया तुम्हें दुर्गे रानी तुम्हें मेरी मैया तुम्हें दुर्गे रानी तुम्हें प्रेरणा हो तुम्हें प्रेरणा तुम्हें प्रेरणा तुम्हें प्रेरणा। कि तुम्हें
जिंदगी माँ तुम्हें दिल की धड़कन, तुम्हें जिंदगी माँ तुम्हें दिल की धड़कन, तुम्हें साज मैया तुम्हें स्वर की सरगम, तुम्हें साज मैया तुम्हें स्वर की सरगम। ओ तुम्हें तो बसी हो भजनों में मेरे, तुम्हें तो बसी हो भजनों में मेरे, संगीत तुम हो तुम्हें वंदना, संगीत तुम हो तुम्हें वंदना। ओ तुम्हें मेरी मैया तुम्हें दुर्गे रानी, तुम्हें मेरी मैया तुम्हें दुर्गे रानी, तुम्हें प्रेरणा हो, तुम्हें प्रेरणा हो, तुम्हें प्रेरणा हो, तुम्हें प्रेरणा हो। खिले फूल मन के जो तुम मुस्कुरा दो, खिले फूल मन के जो तुम मुस्कुरा दो, आ जाए नींदिया जो लोरी सुना दो, आ जाए नींदिया जो लोरी सुना दो। ओ एक बार मैया जरा तुम भी कह दो, एक बार मैया जरा तुम भी कह दो, बेटे हो मेरे तुम्हें आत्मा, बेटे हो मेरे तुम्हें आत्मा। ओ तुम्हें मेरी मैया तुम्हें दुर्गे रानी, तुम्हें मेरी मैया तुम्हें दुर्गे रानी, तुम्हें प्रेरणा हो, 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 तुम्हें प्रेरणा। सती है माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया, उन्हीं की प्रेरणा से तो सब कुछ चल रहा है, संसार ही चल रहा है उन्हीं की प्रेरणा से। और जो करवाना चाहती हैं वही हो रहा है। उनकी लीलाओं का वर्णन भी उन्हीं की कृपा से, कब कौन सी लीला का वर्णन करना है ये सब माँ भगवती की कृपा है, माँ भगवती की ही लीला है। आज के प्रसंग में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की एक दिव्य कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन इस कथा वैसे भी कभी कभी 1-2 दिन भी लग जाता है, और शॉर्ट में कही या तो 10 मिनट में हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वैसे कथा बड़ी लंबी है। आइए, ये माँ भगवती के अवतार की कथा है। लेकिन माँ भगवती अवतार कब लेती हैं ये बात तो सभी को मालूम है, जग जाहिर, यानी माँ भगवती हो चाहे परमात्मा हो, जो भी हो। मानस में इसका विशद वर्णन करते हुए तुलसी ने लिखा ना कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, तब तब बढ़हि असुर अधम अभिमानी, बढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन वीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन वीरा।
यद्यपि ये चौपाई तो बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कही जरूर है, लेकिन ये सब जगह लागू है, क्योंकि परमात्मा विविध रूप हो, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा। वो कभी स्त्री के रूप में भी प्रकट हो जाता है, कभी बाराह के रूप में भी प्रकट हो जाता है, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी कछुए के रूप में कच्छप अवतार, कभी मत्स्य अवतार, कभी नरसिंह अवतार, प्रहलाद के उसमें नरसिंह का अवतार ले लिया। तो ये तो परमात्मा की लीला है। वैसे परमात्मा का कोई रूप नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। कि जाके मुँह माथा नहीं, नाहिन रूप करो, विविध पात से तातरा, ऐसे तो अनु। वो परमात्मा का कोई रूप नहीं, किसी ने आज तक परमात्मा को देखा नहीं, लेकिन फिर भी परमात्मा एहसास होता है। वो अंतःकरण में बैठा हुआ है। वो अंतःकरण में जिस दिन वो अंतःकरण से आपके हट गया, उस दिन समझ लेना तुम्हारा अस्तित्व समाप्त। खास बात तो यही। और हम लोग रोज परमात्मा की स्तुति करते भी हैं, उसको चाहे निराकार रूप में कह लो, चाहे साकार रूप में, लेकिन क्या कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम्ही माता भी हो, तुम्ही पिता भी हो, तुम्हें बंधु भी हो, तुम्ही सखा, में सब में तुम ही हो। लेकिन एक पिता के लिए जो हमको जन्म दिया है, उसके लिए तुम्हें वो माता, तुम्ही पिता, दोनों, ऐसा हम कहते नहीं। लेकिन परमात्मा के लिए ये शब्द यूज किए जाते, क्योंकि वो माता भी है, पिता। खैर, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में एक बड़ी दिव्य कथा का वर्णन है। उस कथा में एक दम नाम का राजा, दैत्य कुल है वो। ये कथा सतयुग की है फिलहाल, ठीक है ना। और दम नाम का राजा है, बड़ा पराक्रमी है। बड़ा पराक्रमी है और धर्म के मार्ग का अनुसरण भी करने वाला है। प्रजा भी उसकी हर हाल में सुखी रहती। खैर, समय आया तो उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए। समय आया, उसके दो संतानें उत्पन्न हुई। प्रथम पुत्र जिसका नाम था रंभ, और दूसरे का नाम था करंभ। रंभ और करंभ धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुए, और मन में विचार आया क्यों न हो, क्योंकि तप के बल पर ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता। तप आधार सब सृष्टि। मानस में वर्णन है, तप बल, तप के बल पर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तप के बल पर विष्णु सारी सृष्टि का भरण पोषण कर। तप बल संघ करें, तप बल शंभु करें संघारा। ये इसलिए दोनों पुत्रों ने भी सोचा
रंभ और करम ने भी सोचा चलो तप किया जाए और संसार का सर्वश्रेष्ठ हमें बनना है, ऐसा विचार लेकर के ये दोनों रंभ और करम तपस्या करने के लिए चल पड़ते हैं। और तपस्या के लिए गए तो सही, लेकिन एक रंभ जो है एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तप कर रहा है। समझते मेरे बच्चे? और करम्भ वो स्वयं जल में खड़े होकर के तप कर रहा है। रंभ बाहर वृक्ष के नीचे बैठ के तप कर रहा है और इसका जो भाई है करम्भ वो एक बगल में नदी है, उस नदी में खड़े होकर के बीचों बीच में तप कर रहा है। और इतना घोर तप किया इन दोनों ने कि इनके मुख से तेज तेज निकलने लगा, सारा शरीर दिव्य हो गया। स्वयं देवताओं को चिंता भी व्यापी, मेरे बच्चे मेरी गुड़िया, देवताओं को चिंता व्यापी, ये तो तेज इनका बढ़ते जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंद्र के इंद्रासन पर ही ये कब्जा जमाने के लिए बैठे। इसलिए देवता लोग बड़ी चिंतित भी हुए और चिंतित होने के उपरांत वो भी मां भगवती की स्तुति करने लगे। मां भगवती प्रकट हुई, क्या बात है माता, ये इतना घोर तप कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, बड़ी विस्तृत कथा है। होता यह है कि ये देवता लोग घबरा गए और देवता लोग वैसे भी घबरा जाते हैं। रामायण में भी इस कथा का वर्णन है। जब देवर्षि नारद तपस्या करने के लिए गए तो देवताओं को बड़ी चिंता व्यापी, ये क्यों तप कर रहा भाई, कहीं मेरा इंद्रासन तो नहीं छीन लेना चाहता, आदि आदि बातें। देवता लोग बड़े जल्दी भयभीत हो जाते। कोई तपस्या करने के लिए बैठ जाए देवता बड़ी जल्दी भयभीत हो जाते हैं। और देवराज इंद्र ने सोचा इन दोनों का काम तमाम करना चाहिए। कोई तप कर रहा है, तप कर रहा है, करने दो, क्या है, तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा भाई। लेकिन द्वेषी, जो द्वेष करने वाले होते, ये क्यों कर रहा है, ये उन्हें गंवारा नहीं है और तुम्हारे कार्य में विघ्न डालेंगे। लेकिन उसका परिणाम भी क्या होता है मालूम? इसका परिणाम कर्म प्रधान विश्व रचिरा। आप दूसरे को दुख दोगे तो आपको भी दुख की ही। महाराज ने लिख दिया तुलसीदास, यानी स्वयं शास्त्रों ने लिख दिया कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, कि दुख दीन है दुख होता है, सुख दीन है सुख हो। आप दुख दोगे दूसरों को तो आपको दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। सूर्य महाराज कहते हैं, हे शौनका, इंद्र ने क्या किया, रंभ करम्भ को मारने का प्लान बना लिया। वो बेचारा स्वयं, अरे है दैत्य है तो क्या हुआ, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा ना, तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं कर रहा ना मेरे बच्चे, मेरी गुड़िया। सूर्य महाराज कहते हैं शौनकादशियों, सूर्य महाराज कहते हैं हे शौनकादशियों, इस प्रकार से देवराज इंद्र ने क्या किया, ग्राह का रूप धारण कर लिया और धारण करके उसी नदी में प्रवेश कर गया। इंद्र प्रवेश करने के उपरांत क्या होता है, स्वयं करम्भ का पैर खींच करके नीचे ले गया और ले जाने के उपरांत क्या हुआ,
उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। और जिस समय अब बगले में बैठा हुआ जो नदी से बाहर बैठा रंभ है, उसको ये बात पता चली कि किस प्रकार से मेरे भाई का जो है किस प्रकार से वध कर दिया गया, मेरे भाई का किस प्रकार से वध कर दिया गया, उसको पता चला। जब पता चला तो उसको अपार दुख हुआ, आज मेरे भाई का किस प्रकार से वध कर दिया गया, मेरे भाई का किस प्रकार से वध कर दिया गया। अब मैं भी अपने प्राणों की आहुति दे दूं। उस रंभ ने क्या किया, अपने भाई की हत्या के कारण वो इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, वो भी उसके पास एक तलवार रखी थी, उसी तलवार को लेकर के उसने अपना बाल पकड़ा और पकड़ करके तलवार को अपनी गर्दन पर रख करके बस काटने वाला था। तो ऐसे ही अग्निदेव प्रकट हो गए, अग्निदेव प्रकट हो गए। क्या बात है दैत्यराज, ये क्या कर रहे हैं आप? आत्महत्या, ये आपको शोभा नहीं। आप वीर हैं, बलवान हैं, आप तपस्वी हैं, आपने घोर तप किया है, इसलिए आपको यह कर्म जो है शोभा नहीं देता, आपको आत्महत्या नहीं करता। स्वयं रंभ रोने लगा, अग्निदेव मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसे जीवन से क्या लाभ है, मेरे भाई का वध कर दिया गया, अब हमारे जीवन का तो कोई अर्थ ही नहीं बचा। हम दोनों भाई कितना आपस में प्रेम से रहते थे, प्रेम से जीवन यापन कर रहे थे दोनों भाई, हम दोनों भाई तपस्या कर रहे, और पता नहीं किस दुष्ट ने आकर के मेरे भाई का वध कर दिया। ये सोच करके रंभ जो है कहते हुए अग्निदेव के सामने रुदन करने लगा, अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हे अग्निदेव ने कहा, रंभ तुम चिंता मत करो, तुम्हें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, और वरदान यह है तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति, एक सुंदर पुत्र की तुम्हें प्राप्ति होगी। रंभ कहने लगा, महाराज कैसी बातें करते हो, मुझे बता रहे हो पुत्र की प्राप्ति, और पुत्र की प्राप्ति ऐसे तो नहीं हो जाती। पुत्र प्राप्त के लिए कम से कम व्यक्ति का विवाह होता है, शादी होती है, तब उसके बाद में पति और पत्नी का मिलन होता, तब उसके बाद में पुत्र की आशा की जाती है। और आपने मुझे वरदान तो दे दिया। लेकिन अग्निदेव कहने लगे, क्योंकि रंभ ने कहा कि मैं इतना सुंदर भी नहीं हूं तो कोई स्त्री मुझसे प्रेम करने लगे। अग्निदेव कहने लगे, रंभ चिंता मत करो, तुम्हारी प्रेसी विराजमान है यहां, और तुम अभी जाओगे जब यहां से, तो मार्ग में ही तुम्हें तुम्हारी प्रेसी मिल जाएगी। अच्छा ठीक है अग्निदेव, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं, जो मेरा ये विचार था पहले का आत्महत्या का, मैं उसको छोड़ रहा, और अब मैं स्वयं जो है, अग्निदेव कहने लगे, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, अब तुम घर जाओ और तुम्हें एक सुंदर स्थिति में प्राप्त हो। रंभ उसी समय वहां से चल देता, और जैसे ही चला, कुछ दूर के ऊपर पहुंचने के उपरांत एक अद्भुत दृश्य देखा। एक भैंस जो जवानी में एकदम मदमस्त थी, जैसे ही रंभ ने इसे देखा,
देखने के उपरांत मोहित हो गया, बड़ी सुंदर है भाई, लेकिन ये साधारण भैंस नहीं है भाई, ये भी बता दो। ये भैंस तो ऐसी है कि अपने स्वरूप को भी बदल लेती है, ये अपने स्वरूप को बदल लेती है। ये वो जब चाहे तो स्त्री भैंस के रूप में परिणित हो जाए और जब चाहे तो एक सुंदर स्त्री के रूप में भी परिणित हो जाए। खैर, फिर भी ये है तो एक महकी ही ना, है तो एक महकी ही। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशियों, इस प्रकार से होता क्या है कि स्वयं यानी स्वयं जो है किस प्रकार से रंभ इस पर मोहित हो, और रंभ उसको भी उस महसी से, उस भैंस से प्रेम हो जाता है, और प्रेम होने के उपरांत होता क्या है, ये रंभ जो है किस प्रकार से उस महकी को अपने महल में ले जाता, महल में ले गया, बड़े प्रेम से वो महकी और वो रंभ आनंद पूर्वक किस प्रकार से जीवन यापन चल रहा है, आनंद पूर्वक जीवन यापन चल रहा है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशियों, इस प्रकार से एक दिन की कथा, दोनों का जीवन बढ़िया चल रहा है, और होता वो महकी एक दिन चरने के लिए जाती, भाई चरने के लिए गई, रास्ते में जब वहां आगे गई कुछ दूर, तो जाने के उपरांत एक भैंसा महक बोलते हैं, किस प्रकार से जैसे ही देखता है उसके ऊपर टूट पड़ता। लेकिन ये महकी अब कोई साधारण महकी नहीं, रंभ की पत्नी है, ये रंभ की पत्नी है, और रंभ राक्षस जरूर है, लेकिन इसके यक्ष लोग भी इसके बड़े परम मित्र हैं, इसके सेवक हैं। सूत जी महाराज कहते, हे शौनकादिशियों, इस प्रकार से स्वयं वो भैंसा जो है किस प्रकार से उस महकी पर टूट पड़ता है, तो टूट तो पड़ता है, लेकिन वो स्वयं रक्षा के लिए चिल्लाती है, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो। लेकिन वहां पर जो यक्ष लोग थे ना, यक्ष राक्षस और भी थे, उन्होंने जैसे इसकी ये ध्वनि सुनी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, तो स्वयं यक्ष राक्षस स्वयं बाण, धनुष बाण आदि अस्त्र शस्त्र लेकर के उस भैंसे के सामने आ गए। लेकिन देखते ही देखते उस भैंसे ने उन समस्त राक्षस और जो यक्ष थे उन सबका काम तमाम किया, और जब उस महिष ने यानी भैंस ने देखा यह इसने तो सारे राक्षस और यक्षों का काम तमाम कर दिया, तो वहां से बड़ी जोर से भागी, वो अपने महल की ओर तरफ पहुंची, और महल गर्जना करते हुए जा रही थी। तब तक स्वयं रंभ ने देखा कि किस प्रकार से इस भैंसे ने किस प्रकार से स्वयं यानी स्वयं जो है रंभ दौड़ा, और किस प्रकार से उस भैंसे से भिड़ गया वो, और ऐसा भिड़ा उस भैंसे ने रंभ का काम तमाम कर दिया, मार डाला उस भैंसे ने। अब जब रंभ की मृत्यु हो गई तो ये महकी भीषण रुदन करने लगी है, भीषण रुदन करने लगी, अब मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया ना, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, इस प्रकार से वो महकी रुदन कर रही है। लेकिन तभी अब चूंकि रंभ का तो काम तमाम हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन हुआ क्या, और भी बहुत से यक्ष राक्षस उसके मित्र थे, तो सभी लोगों ने मिल करके किस प्रकार से रंभ की चिता तैयार की और महकी को संतावना दी, तुम चिंता मत करो, भले ही ये मृत्यु, और वो गर्भवती भी हो चुकी थी, ये भी बता दूं आप, लेकिन उस महकी ने क्या विचार बनाया कि ये मेरे पति हैं रंभ, इनकी चिता जब बनेगी तो मैं स्वयं सती हो जाऊंगी, मैं स्वयं सती हो जाऊंगी। इस प्रकार से उस महिषी ने ऐसा विचार बनाया
और विचार बनाने के उपरांत किस प्रकार से सूर्य जी महाराज कहते हैं, मेरे बच्चे, सूर्य जी महाराज कहते हैं शौनकादिशियों, इस प्रकार से स्वयं भाई यक्ष और राक्षसों ने मिलकर के किस प्रकार से स्वयं रंभ की चिता तैयार की। चिता तैयार की, महर्षि ने विचार किया हम भी सती हो जाए। चिता तैयार हुई और उसने संकल्प ले लिया, सबको बताया कि मैं स्वयं अपने पति को लेकर के चिता में हम सती हो जाए। हुआ क्या, वो महर्षि जो है चिता में आग लगा दी गई और लगाने के बाद वो महर्षि स्वयं रंभ को ले करके इस प्रकार से उस चिता में जा करके बैठ जाए और चिता धू धू करके वो चिता जलने लगी। चिता जलने लगी और जलने के उपरांत क्या हुआ, उसी चिता के बीचों बीच से एक बड़ा विकराल दैत्य उत्पन्न हुआ, ठट्ठा करके हंस रहा है और भैंसे के रूप में, और उसी चिता के एक कोने से एक और व्यक्ति पैदा हो गया, प्रकट हुआ, वो भी ठहाका मार के हंस रहा है और वो अपना परिचय भी दे रहा है, जानते हो मैं कौन हूं, मुझे रक्त बीज कहते हैं, मुझे रक्त बीज कहते हैं। इस प्रकार से इन दोनों की उत्पत्ति हुई और उत्पत्ति होने के उपरांत सूर्य जी महाराज कहते हैं हे शौनकादिशियों, उत्पत्ति हुई महिषासुर की, ये महिषासुर पैदा हुआ और रक्त बीज की उत्पत्ति हो गई। खैर इस प्रकार से दम भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, क्योंकि मृत्यु लोग तो है ही है, आयु जितनी मनुष्य को प्राप्त होती है उतनी मिलेगी उसको। दम जो थे, जो एरम करम के पिता थे, वो भी, उनकी भी जीवन लीला समाप्त हो। अब इधर रंभ भी की जीवन लीला समाप्त हो गई, कर्म की। अब ये महिषासुर और रक्तबीज ये दोनों प्रकट हुए। स्वयं राक्षसों और यक्षों ने मिलकर के उस चिता को जलाया था ना, जैसे उन्होंने देखा है इस चिता के बीचों बीच से किस प्रकार से महिषासुर प्रकट हुआ है, तो स्वयं किस प्रकार से उन राक्षस और यक्षों ने मिल करके स्वयं महिषासुर को बड़ा स्वागत किया, सम्मान दिया, और बल्कि वहीं पर महिषासुर की जय हो, महिषासुर की जय हो, ये राक्षस और यक्ष दोनों मिलकर के जय जयकार करने लगे हैं। और जय जयकार करने के उपरांत फिर राक्षस और यक्ष दोनों मिलकर के किस प्रकार से वहां से ले जाते हैं और उसके राज सिंहासन पर, जो दंभ का उसके पिता का राज सिंहासन था, उसी पर जा करके अभिषिक्त कर दिया। और ये रक्तबीज स्वयं मंत्री बन गया, सेना नायक बन गया, कह लो सेना नायक बना दिया। बहुत बड़ी सेना बनी हुई राक्षस और यक्षसों का। और एक बाबा ये ब्राह्मण भक्त भी था, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि ब्राह्मण की सेवा करने से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता, तो ब्राह्मणों की भी बड़ी सेवा करता था। खैर इस प्रकार से सारे राजकाज को जो है विधिवत चला रहा था, किस प्रकार से सारे मंत्रीगण, सारी प्रजा इससे बड़ी प्रसन्न रहती। और एक बाबा, प्रजा का प्रेम प्राप्त करना है तो प्रजा को प्रेम तो देना, आप प्रजा के लिए कुछ करोगे तभी तुम्हारे लिए प्रजा करेगी। समय व्यतीत होता गया और वो समय आया इसके बहुत से मंत्री यानी बहुत से राज के राजा लोग इसके पक्ष में आ गए। बहुत बड़ी सेना तैयार हुई और तैयार होने के उपरांत एक दिन रंभ ने एक मंत्री, उसका नाम अनुरोमा, स्वयं स्वर्ग लोक में भेजा
और स्वयं, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे पिता का वध करने वाला और कोई नहीं, मेरे ताऊ का वध और किसी ने नहीं, उस इंद्र ने ही किया था, इसलिए अब मैं इस इंद्र से बदला जरूर लूं। तो स्वयं उसने अनुलोमा को भेजा और समझाया कि जाओ अनुलोमा, तुम मेरे प्रिय मंत्री हो, तुम वीर भी हो, बलवान भी हो, तुम सब इसी समय यहां से इंद्र स्वर्गलोक में जाओ और जा करके उस स्वर्गलोक में जा करके इंद्र की सभा को जो है किस प्रकार से तुम जो है स्वर्गलोक में जा करके इंद्र की सभा को संबोधित करो और कहना, कह रहा इंद्र, अगर तुम्हें स्वर्गलोक में रहना है तो तुम जा करके मेरे जो राजा हैं महिषासुर, उनसे जा करके मित्रता कर लो, संधि कर लो, अन्यथा तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अगर युद्ध में तुमने विजय प्राप्त की तभी तुम यहां रह पाओगे, अन्यथा तुम्हारे लिए संसार में कहीं स्थान ही नहीं। इस प्रकार से महिषासुर ने अनुलोमा को समझा करके और किस प्रकार से भेजा, उस स्वर्गलोक में गया भी, और जाने के उपरांत स्वयं भरी सभा में इंद्र को संबोधित करते हुए कहने लगा, हे महाराज इंद्र, आप अपना कल्याण अगर चाहते हैं तो आप या तो मेरे राजा महाराज महिषासुर से आपसे संधि कर लें, अन्यथा आप यहां का सिंहासन छोड़ करके कहीं भी जाना चाहें वहां जा सकते हैं। लेकिन स्वयं जब देवराज इंद्र ने सुना है ये दुष्ट मुझे ललकार रहा है, ये राक्षस मुझे ललकार रहा है, तो स्वयं देवराज इंद्र कहने लगे, उस भैंसे से जाके कह देना, उसका सिर कटवा करके उसकी जो सींगे है ना, उससे मैं अस्त्र बनाऊंगा और उसी अस्त्र से सारे राक्षसों का मैं संहार करूंगा। स्वयं अनुलोमा कहने लगा, महाराज समझ लीजिए, आप महिषासुर को कोई साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं, इसलिए मेरा जो कहना था भाई, मैं तो एक दूत बन के आपके यहां आया हूं, बाकी जो कहना था मैंने कह दिया, आपको जो समझ में आओ सो करो आप। ये कह करके स्वयं अनुलोमा जो है किस प्रकार से चल पड़ा धरती की ओर, और धरती के ओर पहुंच करके स्वयं किस प्रकार से सूर्य महाराज कहते हैं, आओ भाई गुड़िया 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 गुड़िया, बेटा मेरे बेटा। सूर्य महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशियों, इस प्रकार से भाई अनुलोमा स्वयं आया धरती पर, और आने के उपरांत स्वयं महिषासुर ने पूछा, संदेश मेरा पहुंचा दिया? स्वयं अनुलोमा कहना, महाराज मैंने संदेश तो आपका पहुंचा दिया, लेकिन महाराज वो तो इस प्रकार का बर्ताव मेरे साथ करा, तो आपके साथ क्या करेगा? अब जो जो शब्द उसने इंद्र ने मुझसे कहे हैं ना, सच बताऊं महाराज, मैं आपका दूत हूं, लेकिन मुझसे वो शब्द आपके लिए निकल नहीं सकते, क्योंकि आप मेरे महाराज हैं, राजा हैं, हमारा भरण पोषण करते हो, वो शब्द हम कह नहीं पाएंगे मेरे मुंह से। लेकिन स्वयं महिष ने कहा, महिषासुर ने जैसा जैसा उसने कहा मुझे बताओ, उसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करने को हो सकता। कहने महाराज वो तो कहने लगा, वो भैंसा वो कह रहा था, वो भैंसा आपको संबोधित करते हुए कह रहा, भैंसा वो मुझे मारेगा या यहाँ पर कब्जा करेगा वो इंद्र पर, मुझे चेतावनी दे रहा है, वो घास खाने वाला घास ही खावे, और स्वयं मैं उसकी सींगों को काट करके उससे किस प्रकार से अस्त्र बना करके उन समस्त राक्षसों का मैं संहार करूंगा। ऐसा वो देवराज, अच्छा इसकी ये मजाल, तो ठीक है, अब यही सही। कह इस प्रकार से देवराज इंद्र महिषासुर ने उसके उपरांत फिर तैयारी प्रारंभ कर दी है। उधर देवराज इंद्र भी सतर्क हो गए, वो भी तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन सत्य यही है, देवराज इंद्र
विष्णु के पास में गए, ब्रह्मा के पास में गए, शिव के पास में गए, समस्त देवताओं को से देवराज इंद्र ने कहा महाराज ये तो मेरे पीछे पड़ गया हाथ धो करके, कुछ कीजिए महाराज। समस्त देवता मिलकर के तुम चिंता काहे करते हो? समस्त देवताओं ने कहा आप चिंता मत करो, हम स्वयं उस दुष्ट का वध करेंगे, उस आतिताई का मैं वध करूंगा। खैर उसके उपरांत हुआ यही, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, तीनों देवता मिलकर के किस प्रकार से युद्ध करने के लिए जाते हैं। भीषण संग्राम होता है, बल्कि देवता तो स्वयं भाग खड़े होते हैं। और स्वयं किस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, असल में एक बात और बता दूं, ये जो महिषासुर है इसने भी बहुत बड़ा तप किया, और स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के स्वयं कहा था कि हे महिषासुर वर मांगो, तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं, वर मांगो। लेकिन महिषासुर ने कहा था कि मैं अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं, कभी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा देख भाई महिषासुर, जब मैं अमर नहीं हूं तो तुम्हें अमरता का वरदान मैं कैसे दे सकता हूं? इसलिए इस वरदान के अलावा, इस अमरता के वरदान के अलावा जो भी वरदान तुम्हें मांगना हो, तुम्हें वो वरदान मांग लेना चाहिए। तो स्वयं वो कहने लगा, कहला मेरा देवता, राक्षस, यक्ष, किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। अगर मेरी मृत्यु हो तो एक स्त्री ही मेरा संहार करे, क्योंकि वो इसलिए उसने वरदान मांगा। ये जब देवता, बड़े बड़े देवता, राक्षस, यक्ष, ये सब मेरा कुछ नहीं बयान, तो ये साधारण सी स्त्री मेरा क्या बिगाड़ लेगी, ऐसा सोच करके वो स्त्री को साधारण समझ रहा था। ऐसा सोच करके वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्त, हे असुरराज महिष, तुम्हारी मृत्यु का कारण अगर कोई बनेगा तो एक स्त्री के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु। ये वरदान स्वयं ब्रह्मा जी ने दे दिया। और उसके उपरांत फिर क्या हुआ, अब इस कथा का क्योंकि समय अपनी सीमा पर पहुंच चुका है और भजन का भी समय नहीं बचा है, इसलिए हाँ जलाइए। तो दुर्गत नासिन दुर्गे जय जय, काल विनाशिन काली जय जय, संकट हरण संकट जय जय, शीतल करत शीतला जय जय, मनसा पूर्ण मसानी जय जय, दाना रुक्मिण सीता जय जय, दादा रुक्मिण सीता जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, काल विनाशिन काली जय जय, दुर्गत नाशिन दुर्गे जय जय, दुर्गत नाशिन दुर्गे जय जय, काल विनाशिन काली जय जय, संकट हरण संकट जय जय, शीतल करत शीतला जय जय, मनसा पूर्ण मसानी जय जय, अन्नपूर्णा माता जय जय, दादा रुक्मिण सीता जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, दुर्गत नाशिन दुर्गे जय जय, काल विनाशिन काली जय जय। तो वही समय हो चुका है आरती का, आरती प्रज्वलित हो चुकी है। आप सभी लोग आरती लेकर के, प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। कल ठीक 5:30 बजे पुनः उपस्थित हो सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान कि बाके बिहारी तेरी आरती राम श्रीधर तेरी आरती आरती गाऊं प्रभु राम गोरी गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवाइनी सहितं नमामि वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं शिशुं वन्दे जगद्गुरुं लीलाम्बुजस्या मलकोमलाङ्गं
सीता समारोप्य तवाम भागम पाणौ महासायक चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामं हे विशैलाभदेहं धनुजवन् किशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलभूरिधानं वानराणामधीशं तत्पक्षियभक्तं पातजातं नमामि। प्रो सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन विहार लाल की, पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की, श्री कृष्ण वेद व्यास भगवान की, गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, अपने अपने माता पिता की, प्रत्यक्ष समस्त देवताओं की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 भवतु। सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। कल ठीक 5:30 बजे पुनः उपस्थित हो, सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। लोक सच्चिदानंद भगवान की।